एक स्त्री का अपमान, एक राजसभा की चुप्पी और 5 महाबली योद्धाओं की बेबसी। क्या यही था धर्म? जिस क्षण द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण, उसी क्षण लिखी जा चुकी थी महाभारत के महायुद्ध की कहानी। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस अपमान के बाद पांडवों के साथ क्या हुआ? कैसे उन्होंने सहा 13 वर्षों का वनवास और कैसे बदले की आग धीरे धीरे महायुद्ध में बदल गई। आइए शुरू करते हैं महाभारत की असली कहानी, पार्ट 4। इस भाग में आप जानेंगे कैसे द्रौपदी के एक आंसू ने पूरा इतिहास बदल दिया और कैसे एक जुए के खेल ने राजाओं को बना दिया भिखारी। वे समझ गए कि ये कुरुवंश के सर्वनाश का स्पष्ट संकेत है। उधर महल के भीतर जब महारानी गांधारी को सभा में हुए इस जघन्य कृत्य का समाचार मिला, तो वे अपनी आंखों पर बंधी पट्टी के बावजूद उस भयावह भविष्य को देख पा रही थीं, जो खून से लिखा जाने वाला था। वे भय और क्रोध से कांपती हुई बिना किसी सहारे के उस राजसभा में पहुंची। उनकी आवाज गूंज उठी, पहली बार अपने ही पति और पुत्रों के विरुद्ध। उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे आर्यपुत्र, आपने ये क्या अनर्थ होने दिया? क्या आपकी आंखों के साथ साथ आपकी बुद्धि भी अंधी हो गई है? जब कुल का नाश होता है तो धर्म सबसे पहले त्याग दिया जाता है। आपने अपने इस दुष्ट पुत्र, जो कुल का कलंक है, उसकी दुष्टता में साथ देकर पूरे कुरुवंश के विनाश को स्वयं आमंत्रित किया है। महात्मा विदुर ने इसके जन्म के समय ही चेतावनी दी थी कि यह कुल नाशक होगा, किंतु आपके पुत्र मोह ने तब भी उनकी बात नहीं मानी और आज भी आप उसी मोह में बंधे हुए हैं। गांधारी के ये सत्य और अग्नि जैसे शब्द और बाहर हो रहे भयंकर अपशगुन दोनों ने मिलकर धृतराष्ट्र के हृदय में भय की ज्वाला जगा दी। वे कांप उठे। उन्हें पहली बार यह आभास हुआ कि उन्होंने और उनके पुत्रों ने द्रौपदी और पांडवों का अपमान करके साक्षात देवताओं के प्रकोप को आमंत्रित कर लिया है। उन्हें डर था कि कहीं क्रोधित भीमसेन उसी क्षण उनके सभी पुत्रों का वध न कर दें। इस आसन्न विनाश से बचने के लिए उन्होंने तुरंत स्थिति को संभालने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी आवाज में बनावटी स्नेह भरते हुए द्रौपदी को संबोधित किया, पुत्री पांचाली, तुम मेरी सभी पुत्र वधुओं में श्रेष्ठ हो। तुम परम सती और साध्वी हो। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। और यही वो क्षण था जहां अपमान की अग्नि के बीच धर्म ने एक बार फिर सांस ली और इतिहास एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगा। उस घोर अपमान के बाद भी द्रौपदी ने अपना संयम और अपनी गरिमा नहीं खोई। उन्होंने अद्भुत बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए शांत किंतु दृढ़ स्वर में अपना पहला वरदान मांगा, हे महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरा पहला वरदान यह है कि धर्मराज युधिष्ठिर को दासता से मुक्त कर दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई मेरे पुत्रों को दास पुत्र कहकर न पुकारे। धृतराष्ट्र ने तुरंत कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने कहा, पुत्री, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे एक और वरदान मांगो। द्रौपदी ने बिना देर किए कहा, मेरा दूसरा वरदान यह है कि मेरे शेष चारों पति भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, उन्हें भी उनकी दासता से मुक्त कर दिया जाए और उनके छीने हुए शस्त्र और रथ उन्हें वापस लौटा दिए जाए। धृतराष्ट्र ने तुरंत ये वरदान भी स्वीकार कर लिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा। किंतु धृतराष्ट्र का भय अभी शांत नहीं हुआ था। वे पांडवों के क्रोध को पूरी तरह समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने बनावटी उदारता दिखाते हुए कहा, हे कल्याणी, तुम्हारा संतोष केवल 2 वरदानों से नहीं होगा। तुम मुझसे तीसरा वरदान भी मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं। तब द्रौपदी ने एक सच्ची क्षत्राणी का स्वाभिमान दिखाते हुए उत्तर दिया, नहीं महाराज, लोभ धर्म का नाश कर देता है। शास्त्रों के अनुसार एक क्षत्रिय स्त्री को केवल 2 वरदान मांगने का ही अधिकार है। मेरे पति अब दासता से मुक्त हो चुके हैं, वे स्वतंत्र हैं और अपने पुरुषार्थ से अपना खोया हुआ राज्य और वैभव पुनः प्राप्त कर लेंगे। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। द्रौपदी के इस उत्तर ने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया। धृतराष्ट्र ने स्थिति को पूर्णतः शांत करने के लिए घोषणा की, हे युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ अब पूर्णतः स्वतंत्र हो। तुमने जो भी राज्य और संपत्ति जुए में हारी थी, वह सब मैं तुम्हें वापस लौटाता हूं। जो हुआ उसे एक बुरा स्वप्न समझकर भूल जाओ और अपने राज्य इंद्रप्रस्थ लौट जाओ।
हम दोनों कुलों में प्रेम बना रहे, यही मेरी कामना है। दुर्योधन और कर्ण के विरोध के बावजूद धृतराष्ट्र की आज्ञा से पांडवों को उनका सब कुछ वापस मिल गया। वे उसी क्षण हस्तिनापुर के उस भयानक वातावरण से निकलकर इंद्रप्रस्थ की ओर रवाना हो गए। परंतु उनके जाने के बाद दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के हृदय में क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। कर्ण ने कहा, मित्र, तुमने उन शत्रुओं को जिन्हें तुमने पूरी तरह वश में कर लिया था, जीवित और स्वतंत्र जाने दिया। वे अब इस अपमान का बदला लेने के लिए पहले से भी अधिक शक्ति के साथ लौटेंगे। शकुनी ने दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भांजे, चिंता मत करो, वे अभी दूर नहीं गए हैं। मेरे पास उन्हें वापस बुलाने और इस बार हमेशा के लिए समाप्त कर देने की एक और योजना है। इस प्रकार एक अस्थायी शांति तो स्थापित हो गई, किंतु द्रौपदी के हृदय में अपमान की आग और भीम के मन में प्रतिशोध की ज्वाला अब भी प्रज्वलित थी। और उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन के मन में एक और पहले से भी अधिक विनाशकारी षड्यंत्र जन्म ले चुका था। पांडवों के इंद्रप्रस्थ के लिए निकलते ही हस्तिनापुर के राजमहल में फिर से षड्यंत्र की बिसात बिछाई जाने लगी। दुर्योधन ने क्रोध और निराशा से भरे स्वर में कहा, पिताजी, यह आपने क्या किया? आपने जलते हुए अंगारों को अपनी गोद में लिया और अब उन्हें वापस जंगल में फेंक दिया ताकि वे प्रचंड आग बनकर लौटें। जिन सर्पों के फन आपने कुचल दिए थे, उन्हें आपने फिर से जीवित छोड़ दिया। वे अब साधारण सर्प नहीं रहे, वे बदले की अग्नि में तप रहे हैं। द्रौपदी के अपमान को वे कभी नहीं भूलेंगे। वे द्रुपद और श्री कृष्ण के साथ मिलकर हम पर हमला करेंगे और हमारा सर्वनाश कर देंगे। शकुनी ने अपनी कुटिल चाल चलते हुए कहा, महाराज, दुर्योधन सत्य कह रहा है। ये आपका निर्णय हमें विनाश की ओर ले जाएगा। अब हम चैन से सो भी नहीं सकते, क्योंकि हर क्षण पांडवों के प्रतिशोध का भय हमारे सिर पर मंडरा रहा है। इस समस्या का एक ही समाधान है। धृतराष्ट्र ने व्याकुल होकर पूछा, क्या समाधान है गांधार नरेश? शकुनी की आंखों में धूर्तता चमक उठी। उन्हें एक बार फिर से जुए के लिए बुलाइए, किंतु इस बार दांव धन, संपत्ति या राज्य नहीं होगा। इस बार दांव होगा वनवास। हम एक अंतिम पासा फेंकेंगे। जो हारेगा वो 12 वर्षों के लिए वन में रहेगा और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास काटेगा। यदि उस 13वें वर्ष में वे पहचान लिए गए तो उन्हें फिर से 12 वर्षों का वनवास भोगना होगा। शकुनी ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ आगे कहा, इस प्रकार हम 13 वर्षों के लिए निश्चिंत हो जाएंगे और इस अवधि में हम अपनी शक्ति इतनी बढ़ा लेंगे कि वे लौट कर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। धृतराष्ट्र का मन एक बार फिर डोल गया। पांडवों के प्रतिशोध का भय उनके पुत्र मोह पर भारी पड़ गया। उन्होंने अपनी बुद्धि को ताक पर रखकर इस और भी अधिक विनाशकारी और अधर्मपूर्ण योजना को स्वीकृति दे दी। उन्होंने तुरंत एक तेज दौड़ने वाले दूत को भेजा ताकि वो पांडवों को इंद्रप्रस्थ पहुंचने से पहले ही रोक सके। दूत ने पांडवों को रास्ते में ही रोक लिया और महाराज का संदेश सुनाया। सम्राट युधिष्ठिर, महाराज धृतराष्ट्र आपको एक अंतिम जुए के खेल के लिए फिर हस्तिनापुर बुलाते हैं। ये सुनते ही पांडवों के क्रोध की सीमा न रही। भीम ने अपनी गदा उठाते हुए गरज कर कहा, ये कैसा मजाक है? वे दुष्ट हमें क्या समझते हैं? अब कोई जुआ नहीं होगा, अब युद्ध होगा। मैं अभी जाकर उन सभी कौरवों का वध कर देता हूं। अर्जुन ने भी गंभीर स्वर में कहा, भैया, ये स्पष्ट रूप से एक और षड्यंत्र है। हमें इस बार उनके छल में नहीं फंसना चाहिए। द्रौपदी ने भी दुख और पीड़ा से भरे स्वर में कहा, हमें वापस नहीं जाना चाहिए। किंतु धर्मराज युधिष्ठिर अपने धर्म के सिद्धांतों से इस प्रकार बंधे थे कि वे बुद्धि से अधिक उन्हें महत्व देते थे। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं जानता हूं ये विनाश का मार्ग है, किंतु ताऊजी धृतराष्ट्र हमारे पिता समान है। वे हमारे राजा हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। एक क्षत्रिय को चुनौती से भागना शोभा नहीं देता। जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा। हम वापस चलेंगे। अपने बड़े भाई की आज्ञा के आगे सभी पांडव विवश हो गए। वे भारी मन से उस मृत्यु ग्रह की ओर लौट पड़े जहां से वे अभी अभी मुक्त हुए थे। वही सभा, वही षड्यंत्रकारी चेहरे और वही भयावह सन्नाटा उनका इंतजार कर रहा था। शकुनी आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर वही क्रूर मुस्कान थी। उसने नए खेल के नियम बताए। युधिष्ठिर ने अपनी नियति को स्वीकार करते हुए कांपते हुए हाथों से चुनौती स्वीकार कर ली। शकुनी ने अपने मायावी पासे उठाए, उन्हें हवा में उछाला और बोला, ये रहा मेरा पासा। पासे जमीन पर गिरे और परिणाम वही था जो पहले से तय था।
युधिष्ठिर ये अंतिम खेल भी हार गए। दुर्योधन ठहाका मारकर हंसा। अब शर्त के अनुसार तुम सब अपने राजसी वस्त्र उतारो, पेड़ों की छाल धारण करो और अपनी इस प्रिय पत्नी के साथ 13 वर्षों के लिए वन में चले जाओ। सभा में सबके सामने पांडवों ने अपने मुकुट, गहने और रेशमी वस्त्र उतार दिए और तपस्वियों की तरह छाल के वस्त्र धारण कर लिए। दुशासन हंसते हुए ताने कस रहा था। उसने द्रौपदी को भी छाल पहनने का आदेश दिया। द्रौपदी ने बिना कुछ कहे अपने राजसी वस्त्रों के ऊपर ही वो छाल धारण कर ली। जब वे वन के लिए निकलने लगे तो अपनी वृद्ध माता कुंती को महात्मा विदुर के संरक्षण में छोड़ दिया। अपनी कुलवधू और पुत्रों को उस दशा में वन जाते देख गांधारी, धृतराष्ट्र और अन्य कुरु स्त्रियां रो पड़ी। भीष्म, द्रोण और विदुर सबके चेहरे पर असहाय पीड़ा और आने वाले अंधकार की छाया थी। हस्तिनापुर की प्रजा अपने प्रिय पांडवों की ये दुर्दशा देखकर आंसुओं में डूब गई। जब पांडव और द्रौपदी अपने खुले बालों के साथ सभा से बाहर निकल रहे थे, तभी दुशासन ने व्यंग करते हुए कहा, अरे ओ बैल, कहां चले? भीम रुके, पीछे मुड़े। उनकी आंखें अग्नि की तरह लाल थीं। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, हाँ, मैं बैल ही हूं और याद रखना, मैं ही तुम धृतराष्ट्र पुत्र रूपी सांडों का संहार करूंगा। इन 13 वर्षों को मत भूलना। हम लौटेंगे और अपनी हर शपथ, हर वचन पूरा करेंगे। उनकी ये प्रतिज्ञा आकाश में गूंज उठी और उसी के साथ पांडव उस नगर को छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर गए, जहां से एक दिन महाभारत का सबसे भयानक युद्ध जन्म लेने वाला था। वन की ओर बढ़ते हुए पांडवों के हर कदम के साथ अपमान, पीड़ा और प्रतिशोध की आग भी उनके साथ चल रही थी। हस्तिनापुर की सीमाएं पीछे छूट रही थीं और सामने था घना अंधकारमय वन, जहां उनका अगला 12 वर्षों का जीवन बीतने वाला था। द्रौपदी के खुले हुए बाल उस अपमान की मौन गवाही दे रहे थे, जिसे समय भी मिटा नहीं सकता था। चलते चलते भीम का क्रोध फिर फूट पड़ा। भैया, आपने ये क्या कर दिया? हम युद्ध कर सकते थे। हम उन अधर्मियों को उसी समय समाप्त कर सकते थे। युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में दर्द था, पर आवाज शांत थी। भीम, मैं जानता हूं तुम जो कह रहे हो वो उचित है, परंतु धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। यदि हम अधर्म का मार्ग अपनाते तो हम और कौरवों में क्या अंतर रह जाता? भीम ने मुट्ठियां भींच लीं, पर अपने बड़े भाई के सामने मौन हो गए। अर्जुन धीरे से बोले, भैया, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर एक बात निश्चित है, ये अन्याय व्यर्थ नहीं जाएगा। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे, पर उनमें एक ज्वाला भी थी। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब इस अपमान का हर उत्तर मिलेगा, जब धर्म अधर्म को कुचल देगा। उनकी ये बात मानो भविष्य की घोषणा थी। कुछ दूर चलने के बाद वन और भी घना होता गया। पेड़ों की छाया ने सूर्य के प्रकाश को भी रोक लिया। तभी अचानक एक भयानक राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। उसका नाम था किम्मिरा। वो गरजते हुए बोला, कौन हो तुम लोग जो मेरे वन में प्रवेश करने का साहस कर रहे हो? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। भीम आगे बढ़े। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। अच्छा हुआ, आज मेरे क्रोध को बाहर निकलने का अवसर मिल गया। और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। भीम और किम्मिरा दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। धरती कांप उठी, पेड़ उखड़ने लगे। कुछ ही समय में भीम ने अपनी अपार शक्ति से उस राक्षस को धराशायी कर दिया और उसका वध कर दिया। ये उनकी वनवास की पहली विजय थी, पर उनके मन का तूफान अभी शांत नहीं हुआ था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। पांडवों ने वन में अपने जीवन को स्वीकार कर लिया। वे ऋषि मुनियों के साथ रहने लगे। ध्यान, तपस्या और संयम से अपने मन को स्थिर करने लगे। अर्जुन ने दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए तपस्या का निश्चय किया। भीम अपनी शक्ति को और बढ़ाने लगे और युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। परंतु वन की उस शांति के भीतर भी एक तूफान पल रहा था। द्रौपदी का अपमान, भीम की प्रतिज्ञा और कौरवों का अधर्म, ये सब मिलकर एक ऐसे युद्ध की नींव रख रहे थे जो केवल राज्यों के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के अंतिम निर्णय के लिए लड़ा जाने वाला था। और समय धीरे धीरे
उस महायुद्ध की ओर बढ़ रहा था। वनवास का जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। समय बीत रहा था, पर पांडवों के हृदय में जलती हुई प्रतिज्ञाओं की अग्नि अभी भी शांत नहीं हुई थी। एक दिन जब सभी पांडव वन में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी वहां एक तेजस्वी ऋषि पधारे, महर्षि व्यास। उनकी आंखों में ज्ञान का प्रकाश था और उनके आगमन से वातावरण और भी पवित्र हो गया। पांडव तुरंत उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने विनम्र स्वर में कहा, भगवान, हम सब अत्यंत दुखी हैं। हमने सब कुछ खो दिया, अपना राज्य, अपना सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा भी। महर्षि व्यास मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, हे युधिष्ठिर, ये समय निराश होने का नहीं है, ये समय है तैयारी का। जो अपमान तुमने सहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। समय आने पर धर्म स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। उन्होंने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हें दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता होगी। तुम देवताओं की आराधना करो, तपस्या करो, तभी तुम उस युद्ध के योग्य बनोगे जो भविष्य में होने वाला है। अर्जुन ने सिर झुका दिया, जैसा आदेश गुरुवर। कुछ ही समय बाद अर्जुन ने अपने भाइयों और द्रौपदी से विदा ली और निकल पड़े एक कठिन तपस्या के मार्ग पर। घने जंगलों को पार करते हुए, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते हुए वे अंततः हिमालय की गोद में पहुंच गए। वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीतते गए, रातें गुजरती गईं। अर्जुन एक पैर पर खड़े होकर अन्न जल त्याग कर भगवान शिव का ध्यान करते रहे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं का लोक भी हिल उठा। तभी एक दिन एक भयंकर जंगली वराह यानी सुअर वहां प्रकट हुआ और उसी क्षण एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा। दोनों ने एक साथ उस वराह पर बाण चलाया। वराह वहीं गिर पड़ा। शिकारी हंसा और बोला, नहीं, ये मेरा था। विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते अर्जुन और उस शिकारी के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन ने अपने सभी अस्त्रों का प्रयोग किया, पर वो शिकारी अडिग खड़ा रहा। अंत में थककर अर्जुन ने अपने हाथ जोड़ लिए और उसी क्षण उन्हें आभास हुआ, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं। अर्जुन ने तुरंत एक शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की स्तुति की और जब उन्होंने फूल चढ़ाए तो देखा वही फूल उस शिकारी के मस्तक पर है। अर्जुन समझ गए वे स्वयं भगवान शिव हैं। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। हे महादेव, मुझे क्षमा करें। भगवान शिव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, पार्थ, तुम्हारी भक्ति और पराक्रम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र प्रदान करता हूं। ये कहते ही उन्होंने अर्जुन को दिव्य अस्त्र प्रदान किया। उस क्षण अर्जुन का तेज कई गुना बढ़ गया। इसके बाद इंद्रदेव ने भी उन्हें स्वर्ग लोक में बुलाया, जहां अर्जुन ने अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त किए और गंधर्वों से नृत्य और संगीत की कला भी सीखी। उधर वन में शेष पांडव और द्रौपदी अपने कठिन जीवन को धैर्य के साथ जी रहे थे, पर हर बीतते दिन के साथ एक बात और स्पष्ट होती जा रही थी। ये वनवास सिर्फ एक दंड नहीं था, ये एक तैयारी थी उस महायुद्ध की जो आने वाले समय में पूरे आर्यावर्त को हिला देने वाला था। और इस प्रकार अपमान की अग्नि में जलते हुए धर्म के पथ पर अडिग पांडव वन की अंधेरी राहों में आगे बढ़ते गए। उनके हर कदम के साथ प्रतिशोध की प्रतिज्ञाएं और भी प्रबल होती जा रही थीं। उधर हस्तिनापुर में बैठा दुर्योधन अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि उसने जिस आग को हवा दी है वही आग एक दिन उसके पूरे वंश को भस्म कर देगी। वनवास का ये समय केवल कष्ट का नहीं, बल्कि शक्ति, तपस्या और आने वाले महायुद्ध की तैयारी का समय बनने वाला था। अब आगे क्या होगा? कैसे पांडव अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करेंगे? कौन कौन से दिव्य अस्त्र और वरदान उनके भाग्य को बदलेंगे? और कैसे शुरू होगी उस महायुद्ध की असली तैयारी?